एक बेऔलाद जोड़ा आपस में प्राइवेट वक्त गुजार रहा होता है, मगर टोरी को बाहर किसी के होने की आहट महसूस हुई। जब उसने चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उनका घर जोर जोर से हिलने लगा और फिर सीन कट हो गया। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टोरी अपने बेटे को देख रही थी। ये बेटा उन्होंने किसी एनजीओ से अडॉप्ट किया होता है। उसने हर जगह छान ली, मगर टोरी को उसका बेटा ब्रैंडन कहीं नहीं मिला। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। ढूंढते ढूंढते वो फार्म हाउस के अंदर आ जाती है, जहां अचानक से ब्रैंडन ने अपनी माँ को डरा दिया। अब जाकर टोरी को जरा सुकून मिलता है। वो ब्रैंडन को लेकर बाहर आ जाती है, जहां ब्रैंडन का पिता काइल टोरी को कहता है कि ब्रैंडन को फार्म हाउस से दूर रखा करो। तुम्हें पता है ना, वहां पर काफी खतरनाक चीजें पड़ी हैं। ब्रैंडन अपने बाप की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो कहता है कि मैं दोबारा फार्म हाउस में कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद ब्रैंडन तैयार होकर अपने स्कूल आ गया, जहां पर बैठे हुए ब्रैंडन अजीब अजीब से निशान ही बनाने में मसरूफ था। ब्रैंडन का ध्यान ना होने की वजह से टीचर ने उसको सबके सामने ही डांट दिया, जिस वजह से सब बच्चे उस पर हंसने लगे। मगर उसके सामने ही बैठी हुई एक लड़की, जिसका नाम होता है कैटलिन, उसको उन बच्चों पर ध्यान ना देने का बोलती है। दरअसल कैटलिन और ब्रैंडन एक दूसरे को पसंद किया करते थे। कैटलिन की बात सुनकर ब्रैंडन को बहुत राहत मिली। अब रात के समय जब ब्रैंडन अपने कमरे में सोया हुआ था, तब अचानक से एक तेज लाल रोशनी उसके शरीर में घुस जाती है। टोरी भी एक कमरे के अंदर बैठी ड्राइंग्स बना रही थी। तभी उसके स्पीकर्स खराब होकर बंद हो जाते हैं। यहाँ ब्रैंडन को अब बहुत तेज दौरे पड़ने लगते हैं, जिनके फौरन बाद ही ब्रैंडन ने खिड़की से छलांग लगा दी। उसकी आवाज सुनकर टोरी भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन उसको बाहर कोई भी नजर नहीं आया। जब वो अंदर जाने लगी, तभी उसके पीछे से एक डरावनी परछाई गुजरती है, जिसे देख वो बहुत डर गई। अगले ही पल उसको फार्म हाउस में से लगातार आवाजें आना शुरू हो गई। वो फौरन फार्म हाउस में जा पहुंची, जहां जाते ही उसे पता चला कि ब्रैंडन तो पागलों की तरह जोर जोर से एक लकड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। टोरी ने उसको जल्दी से अपने साथ लगा लिया। ब्रैंडन के पसीने छूटे हुए थे, वो बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन टोरी उसको घर जाकर सुला देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लकड़ी के दरवाजे के ऊपर वही लाल रोशनी होती है, जिस रोशनी ने ब्रैंडन को अपने वश में कर रखा था। खैर, इसी तरह वो रात गुजर जाती है और अगले दिन ब्रैंडन अपने पिता के साथ काम में मदद करवा रहा होता है, लेकिन उसका पिता काइल उसको कल रात के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। ब्रैंडन को भी अपने पिता काइल के साथ वक्त बिताना काफी अच्छा लगता था। अब काइल ने उसको गार्डन की घास को काटने का बोला। जब ब्रैंडन ने ग्रास कटर को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो उसने एक ही झटके में उस ग्रास कटर को काफी दूर पटक दिया। ब्रैंडन ये देख काफी हैरान हो गया, क्योंकि इतनी पावर किसी भी इंसान के अंदर होना नामुमकिन थी, और ऊपर से तो वो एक 10 साल का बच्चा होता है। खैर, अब ब्रैंडन उस मशीन के पास गया और उसने मशीन को उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे किया, तो गलती से उसका हाथ तेज धार कटर में आ जाता है। लेकिन हैरत की बात थी कि उसके हाथ को एक खरोंच तक नहीं आई, उल्टा तो उस कटर की हालत खस्ता हो चुकी थी। ये देख ब्रैंडन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर रात हो जाती है, लेकिन ब्रैंडन ने आज जो हुआ उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। हम देखते हैं टोरी और काइल को, जो ब्रैंडन के अंकल और आंट के साथ ब्रैंडन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ब्रैंडन के अंकल का नाम नोआ, जबकि उसकी आंट का नाम मैरिली होता है। केक काटने के बाद नोआ ने ब्रैंडन को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया, जो एक ब्रांड न्यू गन होती है। नोआ ने कहा, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ शिकार करने के लिए ही कर सकते हो। लेकिन ब्रैंडन उस गन को खोलकर देख पाता इससे पहले ही काइल ने वो गन छीनकर अपने पास रख ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्रैंडन इन कामों में पड़े। लेकिन ब्रैंडन को अपने पिता का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने सबके सामने बड़ी बदतमीजी से काइल को वो गन वापस करने का बोला, जिसे सुन काइल बहुत हैरान हुआ, क्योंकि ब्रैंडन ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया था। काइल ने उसे माफी मांगने को कहा, लेकिन ब्रैंडन ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा, जिससे सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने लगी और सब लोग उसी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। काइल को ये देख बहुत गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने ब्रैंडन को अपने साथ घर जाने को कह दिया, और फिर ये भी रात गुजर जाती है। अगली सुबह वो तीनों कैंपिंग के लिए जाने वाले थे, ताकि वो ब्रैंडन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। जब ब्रैंडन ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब काइल ने उसको रात जो हुआ उसको भूल जाने का कहा, लेकिन ब्रैंडन ने उसको कोई जवाब तक नहीं दिया। जब काइल उसके करीब आया तो ये देख हैरान हो गया, क्योंकि ब्रैंडन तो फोर्क को ही खा रहा होता है। उसने कांटे को अपने दांतों से ही कुचल दिया था। फिर ऊपर हमने देखा कि टोरी
टोरी को ब्रैंडन के कमरे में से एडल्ट लड़कियों की फोटोज मिलती हैं, जिसको टोरी ने काइल को भी दिखाया। इन फोटोग्राफ्स को देख उसके माता पिता काफी खुश होते हैं, ये सोच कर के उनका बेटा अब बड़ा हो रहा है। लो कर लो बात, मेरे घर ऐसे फोटोग्राफ्स मिले होते तो आप लोग ये वीडियो नहीं देख रहे होते। खैर वो तीनों अब कैंपिंग के लिए जंगल में आ चुके थे, जहाँ काइल ने शिकार के दौरान ब्रैंडन से उन फोटोग्राफ्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिस पर ब्रैंडन कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। ये सुनकर काइल को अब ब्रैंडन पर शक होने लगा कि कहीं इसको सब कुछ पता तो नहीं चल गया कि ब्रैंडन उनका असली बेटा नहीं बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया है। अब रात को जब सभी सो रहे थे कि इतने में टोरी ने देखा कि ब्रैंडन तो टेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है। उसने ब्रैंडन को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यहाँ दूसरी तरफ हम ब्रैंडन की क्लासमेट कैटलिन को देखते हैं, जिसे रात को सोए हुए कुछ आवाजें आने लगी। उसने देखा कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद ही ऑन हो चुका है। उसे ये देख बहुत अजीब लगा, लेकिन कैटलिन लैपटॉप को बंद कर देती है। वो वापस पलटी ही थी कि इतने में वो लैपटॉप फिर से चलना शुरू हो गया और उसको पर्दों के पीछे ब्रैंडन दिखाई दिया। वो कुछ कर पाती इससे पहले ही वहाँ कैटलिन की माँ लैपटॉप की आवाज को सुनकर ऊपर आ जाती है। कैटलिन ने कहा कि वहाँ पर्दों के पीछे कोई परछाई है। जब उसकी माँ ने पर्दों के पीछे देखा तो वहाँ पर अब कोई नहीं होता, लेकिन कैटलिन को पता चल चुका था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर था और उसे ये भी पता था कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन ही था। अब यहाँ टेंट में भी टोरी ब्रैंडन को ढूंढ रही होती है। वो जैसे ही जंगल के अंदर जरा आगे आई तो अचानक से ब्रैंडन उसके सामने आ गया और टोरी को फिर से डरा दिया। ब्रैंडन ने कहा कि मैं तो बस आपके साथ खेल रहा था, जिस पर टोरी उसको गले से लगा लेती है। अब अगली सुबह ब्रैंडन स्कूल से फ्री होकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था और अजीब अजीब से निशानों को अपनी कॉपी पर ड्रॉ करने में मसरूफ होता है। जब टोरी वहां पर आई तो उसने भी उन निशानों के बारे में ब्रैंडन से पूछा, लेकिन ब्रैंडन ने फौरन से अपनी कॉपी को छुपा लिया और वहां से जाने लगा। टोरी को ये सब काफी अजीब लगा। अब रात को ब्रैंडन का पिता नोआ की दी हुई गन को अनपैक करके लोड करता है, लेकिन उसको फार्म हाउस में से मुर्गियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उसको लगा कि वहां पर शायद कोई भेड़िया होगा, मगर वहां जाने पर उसे ब्रैंडन दिखाई दिया जो बस एक जगह खड़ा होकर मुर्गियों को ही घूरे जा रहा था। काइल ने ब्रैंडन को वहां से घर चलने का बोला और घर आते ही वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन रात को उसे फिर से मुर्गियों की आवाजें सुनाई दी। उसने टोरी को जगाया और अपने साथ फार्म हाउस ले गया, जहाँ पर वो एक खौफनाक मंजर देखते हैं। उन्होंने देखा कि सभी मुर्गियों को किसी ने मारकर उनके सर धड़ से अलग कर दिए। टोरी को लगा ये किसी भेड़िए का काम है, मगर काइल कहता है कि मुझे ब्रैंडन पर शक है कि ये काम उसी का है। टोरी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, ब्रैंडन ने पार्टी में तुमसे बदतमीजी का कर ली, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। इतना कहकर टोरी गुस्से से घर चली जाती है, मगर काइल को ब्रैंडन पर ही शक होता है। अगली सुबह ब्रैंडन अपने स्कूल में था, मगर केटलिन जब भी उसे देखती तो वो बहुत ज्यादा डर जाती। गेम खेलते वक्त ब्रैंडन का पैर फिसला और वो नीचे गिर जाता है। जब पीटी टीचर ने कैटलिन को ब्रैंडन की मदद का बोला तो इस पर कैटलिन कहती है कि मुझे इससे डर लग रहा है, जिस पर सब बच्चे फिर से ब्रैंडन पर हंसना शुरू कर देते हैं। ब्रैंडन को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। पीटी टीचर के कहने पर कैटलिन ने अपना हाथ आगे बढ़ा ही दिया, लेकिन ब्रैंडन ने उसका हाथ ही तोड़ दिया। कुछ ही देर में कैटलिन की माँ भी स्कूल में आ गई और ब्रैंडन के पेरेंट्स को काफी बुरा भला कहना शुरू कर देती है, जिस पर टोरी और काइल बहुत शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। उसी रात ब्रैंडन कैटलिन के कमरे में आता है, जिसे देख कैटलिन डर के मारे रोने लगी, मगर ब्रैंडन उसे सॉरी कहता है और उसको फूल देकर वहाँ से चला गया। वो सीधा कैटलिन की माँ के पास आया। उसकी माँ का नाम था वेंडी। वेंडी जब डाइनिंग एरिया में आई तो ऊपर लगी लाइट ट्यूब खुद ब खुद ही जलने और बुझने लगी। जब वेंडी ने करीब से देखने की कोशिश की तो अचानक से वो ट्यूब टूटी और उसका शीशा वेंडी की आंख में जा लगा। वेंडी दर्द से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे वहाँ किसी के होने की आहट महसूस हुई, इसीलिए वेंडी डर के मारे फ्रीजर रूम में आ जाती है और अपने आप को अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन उसने देखा कि एक लेजर उस दरवाजे को चीर रही थी। जल्दी वो दरवाजा टूट गया और उसके पार ही ब्रैंडन एक रेड मास्क पहने खड़ा होता है, जो एक ही झटके में वेंडी को मार डालता है। अब इसके फौरन बाद ही वो सीधा अपनी आंट मैरिली के पास आया और उनसे कहने लगा कि मुझे अपने घर रहने दीजिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते। मैरिली ने उसको अंदर आने से रोका और कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन ब्रैंडन ने मैरिली को ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि आप कुछ मत करिए,
लिए मैं घर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर आया तो वहाँ नोआ आ जाता है, जो ब्रैंडन को देख गुस्सा हो चुका था, क्योंकि ब्रैंडन इतनी रात होने के बावजूद भी अपने घर नहीं गया था। इसीलिए ब्रैंडन ने नोआ को पकड़ा और उसको अपने साथ बैठा के उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन ब्रैंडन ने उसको धक्का दिया और वहाँ से गायब हो गया। नोआ ने टोरी और काइल के पास जाके उनको सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसकी कार के पास से ब्रैंडन गुजरा, जिसकी वजह से उसकी कार बंद पड़ गई। ब्रैंडन ने उसकी कार को पीछे से पकड़ा और ऊपर ले जाकर नीचे पटक दिया, जिससे नोआ का मुंह स्टीयरिंग पर जा लगा और उसका जबड़ा टूट जाता है। फिर ब्रैंडन उसके पास आया, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय उसको तड़पता देखकर खुश होने लगा। चंद ही लम्हों में नोआ की भी मौत हो गई। यहाँ हमने देखा कि अगले दिन पुलिस ने ब्रैंडन के घर पर छापा मारा और टोरी को बताया कि ब्रैंडन एक खूनी है, क्योंकि कैटलिन और नोआ की लाशों के पास उनको वही अजीब सी ड्राइंग मिली है जैसी ड्राइंग्स ब्रैंडन अपनी नोटबुक्स के अंदर बनाया करता था। टोरी ये देख बहुत ज्यादा डर गई। पुलिस ऑफिसर ने टोरी को कहा, हम रात के वक्त आएंगे जब ब्रैंडन स्कूल से घर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ब्रैंडन को, जिसने रात होने पर अपनी माँ पर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टोरी को ब्रैंडन की हकीकत के बारे में बचपन से ही पता था, लेकिन फिर भी उसने ये सब ब्रैंडन से छुपाए रखा। दरअसल ब्रैंडन कोई मामूली ह्यूमन बीइंग नहीं, बल्कि एक सुपर ह्यूमन होता है, जो उसी रात स्पेस से जमीन पर आया जब टोरी और काइल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। खैर ब्रैंडन ने घर को हर तरफ से तोड़ना शुरू कर दिया। टोरी बहुत डरी हुई थी। ब्रैंडन के आसपास होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज काम नहीं कर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। ऑफिसर ने टोरी को बाहर आने का बोला। जब टोरी बाहर आई तो ब्रैंडन ने पल भर में ही ऑफिसर और उसकी पार्टनर को मार गिराया और फिर टोरी को पकड़कर बादलों की गहराइयों में उड़ा ले गया और वहां जाकर टोरी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसे नीचे छोड़ देता है, जिससे बेचारी टोरी भी मारी गई। इसके बाद ब्रैंडन गायब हो गया। पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक 10 साल का बच्चा जिसके पास सुपर पावर्स हैं, वो लोगों को बेरहमी से मारता चला जा रहा है। अब कुछ दिनों बाद काइल जंगल में शिकार कर रहा होता है कि तभी उसको ब्रैंडन दिखाई दिया। काइल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ब्रैंडन ही हर चीज का करता धरता था। काइल और टोरी ने बड़े नाजों से उसे पाला, लेकिन उसने ही बड़े होकर टोरी को मार डाला, जिस वजह से काइल ने ब्रैंडन के सर पर शूट कर दिया। लेकिन ब्रैंडन को मामूली से दर्द के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। काइल ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही ब्रैंडन ने काइल को भी पकड़ लिया और जरा सा भी रहम खाए बिना काइल के सर को लेजर से चीर कर उसे मार डाला। इसी दर्द भरी एंडिंग के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।